गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? देखिए, आज से हम 11th क्लास का सिलेबस स्टार्ट कर रहे हैं। जो भी भाई बंधु हैं, जो भी स्टूडेंट हैं, वो सभी लोग इसको देखें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड सब्सक्राइब करेंगे। और जहाँ भी आपको परेशानी होगी, जहाँ पे भी आपको समझ में ना आए, कहीं कोई परेशानी हो, तो ये अपना व्हाट्सएप नंबर है 955 वाला, इस पे आप संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको देखें। देखिए, क्लास 11th, ठीक है। तो पहले हम थोड़ी बहुत सिलेबस पर चर्चा कर लेते हैं। थोड़ी बहुत हम क्या करते हैं, सिलेबस की चर्चा कर लेते हैं। टोटल चैप्टर जो है, चैप्टर जो है 16 है। टोटल चैप्टर जो कितने हैं, 16 है। 16 चैप्टर है इसमें। अब देखिए, 16 चैप्टर है तो इसमें कुछ चैप्टर जो है आपको 11th में ही ओनली वन पढ़ना है, और कुछ चैप्टर जो 11th और 12 दोनों में पढ़ना है। सेम चैप्टर 12 में भी और सेम चैप्टर क्या है 11th में भी है। तो हम पहले उसी चैप्टर को पढ़ेंगे जो 11th में हमको पढ़ना है। ठीक है, तो एग्जाम में आपको तो सब लोग को ऑलरेडी पता ही है कि टोटल चैप्टर्स कितने हैं, 16 है। जो एग्जाम होता है आपको कितना 100 मार्क्स का होता है, 100 मार्क्स का होता है टोटल। इसमें 100 में 2 पार्ट होता है, 100 में 2 पार्ट होता है, 2 नहीं 3 पार्ट होता है। एक होता है ऑब्जेक्टिव, दूसरा होता है शॉर्ट टाइप, तीसरा होता है लॉन्ग टाइप। आपके एग्जाम में भी 3 टाइप के क्वेश्चन होते हैं, ऑब्जेक्टिव, शॉर्ट टाइप, लॉन्ग टाइप। ऑब्जेक्टिव का होता है वस्तुनिष्ठ प्रश्न, यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। शॉर्ट टाइप यानी लघु उत्तरीय प्रश्न, इसका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। ठीक है, यही होता है। तो देखिए, आप लोग से सबसे पहले यह बात है कि आप लोग इंग्लिश से घबराएंगे नहीं, क्योंकि मुझे पता है कि आप 10th क्लास पढ़ के आए हैं। कुछ लोग का इंग्लिश बहुत अच्छा है, कुछ लोग का इंग्लिश बहुत पुअर है। तो सोच रहे हो कि शायद इंग्लिश में पढ़ा रहा है, हिंदी में पढ़ा रहा है, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, इंग्लिश हिंदी दोनों में पढ़ाया जाएगा। जो भी डिफिनीशन वगैरह लिखाया जाएगा वो इंग्लिश दोनों में लिख देंगे। इंग्लिश कोई बड़ी बात नहीं है, आप हंसते खेलते बोलते बोलते सीख जाएंगे। 10 दिन 5 दिन 2-4 वीडियो आप देखेंगे, फिर आपको खुद लगेगा कि अरे यार मैथ में इंग्लिश हिंदी कुछ भी नहीं होता है। क्योंकि अगर हिंदी मीडियम से भी है, फिर भी आप एग्जाम में अगर इंग्लिश मीडियम में लिख देते हैं तो आपका नंबर नहीं कटेगा। तो इसीलिए मैथ में इंग्लिश कुछ भी नहीं होता। ठीक है, अब चलिए अपना कुछ पढ़ा जाए। अब इसमें बहुत सारा कितना बताया था, 16 चैप्टर यानी 16 चैप्टर है। इसमें हम पहला चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, पहला नहीं यानी अब स्टार्ट जो कर रहे हैं और चैप्टर नंबर क्या है 5 है। चैप्टर नंबर क्या है 5 है। चैप्टर नंबर जो 5 का नाम है वो क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर, जिसका हिंदी होता है समिश्र संख्या।
कॉम्प्लेक्स नंबर यानी सम्मिश्र संख्या, तो आप कहेंगे कि सर नंबर तो हमने बहुत पढ़ा, प्राकृतिक नंबर यानी नेचुरल नंबर, उसके बाद होल नंबर यानी पूर्ण संख्या, इंटीजर्स पूर्णांक संख्या, इवन नंबर सम संख्या, ऑड नंबर विषम संख्या, रेशनल नंबर परिमेय संख्या, इरेशनल नंबर अपरिमेय संख्या। तो फिर एक अलग से एक नया नंबर कहां से आ गया, कॉम्प्लेक्स नंबर? आपके मन में बात तो आएंगे। तो देखिए कुछ कैलकुलेशन हुआ था, तो सबसे पहले जो नंबर का खोज हुआ था नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्या। सबसे पहले अगर किसी का खोज हुआ था तो किसका हुआ था? नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्या। यानी प्राकृतिक संख्या कहां से स्टार्ट होता है? 1 2 3 4 5 डैश डैश। ये तो खोज हो गया, अब हमें नेचुरल नंबर मिल गया। अब हमारे पास है समस्या आएगी कि अगर 5 - 5 करें तो क्या आएगा? 0। तो 0 तो नेचुरल नंबर में डिफाइन नहीं है, तो फिर टेंशन बढ़ गई। तो फिर क्या हुआ? तब हुआ आपको होल नंबर। तब किसका खोज हुआ? होल नंबर यानी पूर्ण संख्या। किसका? पूर्ण संख्या। तो होल नंबर जो पूर्ण संख्या स्टार्ट होता है 0 से, 0 1 2 3 4 5 डैश डैश डैश। अब ये परेशानी दूर हुई, तो ऐसे ही आपको क्या हुआ? अब देखिए होल नंबर आ गया, तब आया कि 3 - 5 तो कितना आ गया? -2। अब देखिए फिर टेंशन क्रिएट हो गया कि ये नेचुरल नंबर आ गया, ये होल नंबर आ गया। अब ये माइनस वाला ये कौन सा नंबर हो गया? तब डिफाइन हुआ इंटीजर नंबर। इंटीजर नंबर यानी पूर्णांक संख्या। तब किसका डेफिनेशन डिफाइन हुआ? पूर्णांक संख्या। तो पूर्णांक संख्या क्या होता है? 0 पॉजिटिव में, उसके बाद नेगेटिव में, ये क्या हो गया? पूर्णांक संख्या हो गया। इसी तरीके से आपको रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, रियल नंबर, ये सारी संख्याएं, इवन नंबर और नंबर सारी इसी में से निकल के आए। जो मेन रूप से आपकी संख्या थी 8 आ गया, तो आप कहेंगे कि सर अभी कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है? तो ऐसे ही एक गणना आया जो कि आगे अभी बता रहे हैं। यहां तक में किसी को दिक्कत नहीं है। अब देखिए तो जैसे एक संख्या है x² + 1 = 0। इससे पहले एक चीज और जान लेते हैं, x² - 1 = 0 दिया हुआ है, ठीक है। x² इधर -1 है तो इधर आके +1, x स्क्वायर हटेगा तो ±√1। एक्चुअल जो स्क्वायर हटता है तो जो रूट होता है वो पॉजिटिव नेगेटिव बोथ यानी दोनों होते हैं। अब देखिए x का मान क्या हो गया? 1 का स्क्वायर रूट करें तो 1 ±1। यहाँ तो x का मान निकल गया, लेकिन यहाँ पे देखिए क्या सिचुएशन क्रिएट हो रहा है। x² इधर +1 है तो इधर -1, x ±√1। अब देखिए अभी तक हमने जितने भी चीज पढ़ा था, चाहे जो भी पढ़ते आया था, तो हमने देखा था कि प्लस में कोई भी मान हो, चाहे √1 हो, चाहे √2 हो, चाहे √3 हो, चाहे √4 हो, चाहे √5 हो, चाहे √1 लाख हो, 1 करोड़ हो, 2 करोड़ हो, कोई भी हो, उसका मान हमने निकाला था। लेकिन हमारे साथ क्या मजबूरी आ जा रही है
कि यहाँ पे देख रहे हैं कि रूट के अंदर क्या है, निगेटिव संख्या नहीं माइनस संख्या है। अब क्या हो गया, अब हम तो सोच में पड़ गए क्या, सब देखिए अब इसका मान तो निकलेगा नहीं, तो यहाँ पे लिखिएगा समीकरण 1, फिर लिखिएगा फ्रॉम इक्वेशन 1 we cannot found the real value of x, because x square greater than या इक्वल टू 0, x स्क्वायर जो क्या है 0 से बड़ा है या 0 के बराबर है। If x belongs to R, इसको पढ़ते हैं belongs to यानी सम्मिलित होना, belongs to यानी सम्मिलित होना। अब देखिए हिंदी में लिख देते हैं, समीकरण 1 से हम x का कोई भी वास्तविक मान नहीं ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि x स्क्वायर ग्रेटर देन 0 है यदि x बिलोंग्स टू R। यही क्या है आपका हिंदी। तो यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं है तो नोट कर लीजिए, इसके बाद थोड़ा सा आगे फिर अभी पढ़ाते हैं बिहार इसमें। अभी इसकी थोड़ी सी हम कल्पना कर रहे हैं, समझ रहे हैं कि कहाँ से आया है। अब देखिए जब ये चीज आ गया तो देखिए एक यूलर्स नामक क्या था साइंटिस्ट था, क्या था यूलर नामक साइंटिस्ट था। एक यूलर इमेजिन दैट यूलर ने क्या किया, कल्पना किया यूलर ने क्या किया, कल्पना किया कि रूट अंडर -1 इक्वल टू आयोटा। यूलर ने क्या किया, यूलर क्या है एक साइंटिस्ट है, तो यूलर ने यह कल्पना किया कि रूट अंडर -1 इक्वल टू क्या होगा आयोटा, अर्थात आई जिसको क्या पढ़ते हैं अर्थात आई आयोटा स्क्वायर बराबर -1, यानी इसका रूट अंडर है तो इधर चल जाएगा तो आयोटा क्या हो जाएगा स्क्वायर, तो आयोटा स्क्वायर बराबर -1। ये किसने कल्पना किया, यूलर ने कल्पना किया। वेयर यानी जहां आई क्या है, आई बराबर इमेजिनरी नंबर यानी जिसका हिंदी होता है काल्पनिक
संख्या। आई बराबर क्या है? इमेजिनरी नंबर यानी काल्पनिक संख्या। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, आई इज रीड एज, आई जो आई है इसको क्या पढ़ते हैं? आई इज, इसके पहले आई इज ए, आई इज ए ग्रीक, आई इज ए ग्रीक, आई इज ए ग्रीक अल्फाबेट, I is a Greek alphabet which is read as iota, IOTA, which is read as iota, which is read as iota। तो हिंदी आई एक ग्रीक, I is a letter of Greek alphabet। यहाँ पे एक चीज है, I is a letter of Greek alphabet। I एक ग्रीक वर्णमाला का अक्षर है, I एक ग्रीक वर्णमाला का अक्षर है जिसे आयोटा पढ़ते हैं। आई क्या है? एक ग्रीक वर्णमाला का अक्षर है जिसे क्या पढ़ते हैं? आयोटा पढ़ते हैं। यहां तक किसी को दिक्कत नहीं। देखिए फिर से आपको एक बता देता हूं, इसके पहले जो भी कुछ भी पढ़े थे उससे हमें कोई परेशानी नहीं है। एक हमको यहाँ पे मिला था एक्स स्क्वायर बराबर -1। तो देखिए एक्स स्क्वायर -1, अगर स्क्वायर के बाद में कोई भी चीज रहेगी, कोई भी संख्या है, अगर प्लस में रहे तो उसका हम स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं, लेकिन जब माइनस में आ जाए तो उसका हम स्क्वायर रूट नहीं निकाल सकते, क्योंकि आज तक हमने कभी पढ़ा ही नहीं था। फिर हमारे पास क्या हुआ, एक यूलर नामक साइंटिस्ट ने एक चीज डिफाइन किया कि माइनस आयोटा बराबर -1 बराबर क्या होता है? आयोटा स्क्वायर। यानी यूलर ने, एक साइंटिस्ट ने क्या किया, इमेजिन किया, एक कल्पना किया कि -1 को हम क्या मान सकते हैं? आयोटा स्क्वायर मान सकते हैं। क्या मान सकते हैं? आयोटा मान सकते हैं। आयोटा जो है वो क्या है? आयोटा इज अ लेटर ऑफ ग्रीक अल्फाबेट। आयोटा जो है एक ग्रीक वर्णमाला का अक्षर है। क्या है? अक्षर है। विच इज रीड एज आयोटा, जिससे हम आयोटा पढ़ते हैं। ठीक है, तो यहां तक अब ये तो हमारा क्या था, माइनस वाले वैल्यू का क्या निकालना था? स्क्वायर रूट यानी वर्गमूल निकालने का एक मैंने कहां से आया, क्यों आया, किसने खोज किया, उसके बारे में विशेष जानकारी थी। यानी यहाँ तक समझिए तो आपका क्या था? बेसिक था। इससे आपको सिलेबस से कोई लेना देना नहीं था। अब हम स्टार्ट जो कर रहे हैं तो क्या है, आपका सिलेबस से रिलेटेड क्लियर, तो आप नोट डाउन कर ले। उसके बाद थोड़ी सी फिर हम आगे पढ़ते हैं। इससे फॉर्मूला कुछ निकाल के आएंगे जिस पे हम कुछ न्यूमेरिकल करेंगे। ठीक है, अब देखिए अभी हमने क्या पढ़ा था, आयोटा स्क्वायर बराबर -1। ये किसने दिया था? यूलर्स ने दिया था।
यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। इससे भी एक चीज पहले और पढ़ा था, आयोटा बराबर रूट अंडर -1, ये पढ़े थे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, अगर आपके पास आ जाए आयोटा के पावर 3, क्या आ जाए आयोटा के पावर 3, तो आयोटा के पावर 3 तो आप लिख सकते हैं आयोटा इंटू आयोटा स्क्वायर, लिख सकते हैं कि नहीं। आप पढ़े होंगे अगर बेस सेम रहता है a के पावर m गुना a के पावर m, अगर बेस सेम रहता है तो पावर क्या हो जाता है, जुट जाता है, पावर क्या जाता है, जुट जाता है। तो आयोटा आयोटा इसका पावर 1 इसका पावर 2 है तो जुट जाएगा, तो आयोटा का पावर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए आयोटा आयोटा स्क्वायर बराबर क्या है -1, तो -1 में गुना करेगा आयोटा से तो क्या आएगा माइनस आयोटा, यानी आयोटा के पावर 3 को क्या लिख सकते हैं माइनस आयोटा के पावर 4 लिख सकते हैं आयोटा स्क्वायर इनटू आयोटा स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए आयोटा स्क्वायर का पावर मान कितना होता है -1 गुना -1, क्या आ गया +1, कोई दिक्कत नहीं है। आयोटा के पावर 5 लिखेंगे, आयोटा गुना आयोटा के पावर 4 लिख सकते हैं। तो देखिए आयोटा आयोटा के पावर 4 का मान कितना होता है 1, यानी गुना करिएगा तो क्या आ जाएगा आयोटा आ जाएगा। तो इसीलिए यहाँ से एक फॉर्मूला निकल के आ रहा है, एक बार और लिख देते हैं आयोटा का पावर 6 आयोटा स्क्वायर गुना आयोटा का पावर 4, तो आयोटा स्क्वायर क्या है आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर का मान कितना है -1, मान कितना आ गया -1, यानी 6 के पावर कितना आ रहा है -1 आ रहा है। तो हम क्या देख रहे हैं आई अर्थ क्या होता है, अर्थात आयोटा बराबर रूट अंडर -1, आयोटा स्क्वायर बराबर -1, आयोटा के पावर 3 बराबर माइनस आयोटा, आयोटा के पावर 4 बराबर क्या हो गया 1। देख रहे हैं, एक चीज और बताइए, किसी भी संख्या के पावर क्या होता है 0 होता है, तो उसका मान क्या होता है 1 होता है या नहीं होता है। 5 के पावर 0 इसका मतलब क्या है 1 ही तो है, 5 के पावर 0 बराबर क्या हो गया 1, यानी दुनिया में कोई भी संख्या हो अगर उसका पावर अगर 0 हो तो उसका मान कितना होता है 1 के बराबर होता है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो एक कल आप फॉर्मूला है, इसको क्या करेंगे रिमेंबर, याद करें, इसको याद कर लेंगे, फिर इस पे क्या करेंगे हम न्यूमेरिकल बनाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नोट डाउन कर लीजिए, धन्यवाद, फिर कल मिलते हैं इसी समय।